प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज तहसील क्षेत्र के संविलियन विद्यालय जामताली में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ग्राम प्रधान प्रमोद दुबे ने झंडारोहण किया और स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज दिव्याकांत शुक्ल ने कहा कि बच्चों को संस्कारित शिक्षा देने की जरूरत है। संस्कारी शिक्षा से ही समाज, देश और राष्ट्र की प्रगति संभव है। जिला विद्यालय निरीक्षक सरदार सिंह ने कहा कि शिक्षकों का सम्मान करना हम सबका धर्म है। सम्मान देने से सम्मान मिलता है। समाज में अच्छा कार्य करने वालों का सम्मान होना बहुत जरूरी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जरूरत है। इसके लिए शिक्षकों के साथ अभिभावकों को भी आगे आना होगा। अच्छी शिक्षा से ही समाज, देश और राष्ट्र की प्रगति संभव है। और मुख्य अस्थायी अधिवक्ता उच्च न्यायालय प्रयागराज जगन्नाथ मौर्य, पूर्व विधायक रानीगंज धीरज ओझा, खंड शिक्षा अधिकारी शिवगढ़ सहित अतिथियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और सभी अतिथियों ने एक स्वर से प्रधान प्रमोद दुबे के सराहनीय कार्य की खूब प्रशंसा किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शिक्षकों, पत्रकारों, समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को माल्यार्पण कर अंग वस्त्रम प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन रामानंद ओझा ने किया और अध्यक्षता राजेश्वर प्रसाद दुबे आजाद ने किया। प्रधान प्रमोद दुबे ने आए हुए लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से आयोजक प्रधान प्रमोद दुबे, दत्त मिश्र, पूर्व प्रधान राकेश दत्त मिश्र, शिव दुबे, विवेक त्रिपाठी, लल्लू मिश्र, विजय दुबे, मुन्ना दुबे, भगवान गुप्त, दिनेश सोनी, इंद्रजीत शर्मा, अमर सिंह, विश्वनाथ सिंह, संजय सिंह, बाल मुकुंद मौर्य, राजकुमारी पटेल, श्यामली वर्मा, मुकुंद सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, शिक्षक, अभिभावक, छात्र छात्राएं सहित हजारों लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट ज्ञान सिंह, PI न्यूज, प्रदेश प्रभारी, उत्तर प्रदेश। विद्यालय है और शिक्षाविद के रूप में मुझे शिक्षा पर बोलना भी चाहिए, लिखना भी, कहना भी चाहिए। आजादी के समय जिन चुनौतियों को लेकर के देश आगे बढ़ रहा था, वो चाहे आर्थिक चुनौतियां हो, चाहे राजनीतिक चुनौतियां हो, चाहे सामाजिक चुनौतियां हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियां हो, आज उन सभी में यह देश कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज हम जहाँ एक तरफ तकनीकी के क्षेत्र में चंद्रयान भी लेकर के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले भारत विश्व का पहला देश बन गया है, जहाँ डिजिटल इंडिया के नाम पर भारत का नाम ही डिजिटल इंडिया हो गया है। तकनीकी के क्षेत्र में से बड़ा विकास कोई नहीं हो सकता है, भारत में हमारी हो गया है। आर्थिक क्षेत्र में भारत ने पूरे विश्व में अपनी प्रतिस्पर्धा के युग में ये साबित कर दिया है कि हम सबसे बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। शिक्षा अगर संस्कार शिक्षा होगी, संस्कार युक्त शिक्षा नहीं होगी, तो शिक्षा लेने के लिए मुझे लगता है कि देश की शिक्षा की पद्धति है, देश के संस्कार की पद्धति है, वह उसे बहुत अनुकूल नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूँ, आप सभी लोगों की समझ भी कह रहा हूँ कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, संस्कारी शिक्षा हो, इसमें बच्चे को अपना सर्वांगीण विकास को होगी, उसके साथ ही साथ उसको अपने समाज का, अपने देश का, पूरे परिवेश का ज्ञान होना चाहिए। हमारी क्या नैतिक जिम्मेदारी है, हमारे नैतिक मूल्य क्या है, हमारे गुरुओं के प्रति क्या जिम्मेदारी है, हमारे देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, इस बात को शुरू से उनके अंदर लाना होगा। तब इस शिक्षा का एक बड़ा स्वरूप सामने आएगा और एक बच्चे जो यहाँ पे बैठे हुए तो बहुत बड़े कदमों पर जा करके भी देश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो मेरा आग्रह इसलिए है, आप जब कभी भी मंचों का आदेश में मिलता है तो आप सभी से ही आग्रह करता हूँ, अपने जो गार्जियन से उनसे बात करो। देखिए इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, करना नसीब है, कभी उनको कह सकते हैं। संस्कार देना तो बहुत सामान्य सी बात, इसके लिए कोई जरूरी नहीं बहुत पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े तभी बच्चे को अपने गाइड कर सकते हैं। इतना तो पूछ सकते हैं बच्चे से। मैं आपसे बताऊं कई बार ऐसा होता है, बड़े विद्यालयों में बच्चे जाते हैं, वहाँ पे उनके परिवार को पता ही नहीं होता कब कोचिंग गया, कब कोचिंग से आया, कब बच्चा पढ़ा नहीं पढ़ा। और ऐसे बच्चों की क्या स्थिति आप कितने सड़क पर देखते हैं, उनकी मोटरसाइकिल बाहर में आपसे बगल से निकलते हैं, लगता है क्या उनका क्या संस्कार है, कैसी उनकी शिक्षा है। तो ये जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप कोई खराब में बहुत ज्यादा शिक्षा हो तभी शिक्षित हो तभी शिक्षा दे पाएगा।
आप संस्कार देने के लिए आप घर से किसी को संस्कार दीजिए। आप शिक्षित, आप उसको बच्चे से पूछिए, कम से कम पूछ सकते हैं आज क्या पढ़ाया गया, आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा। इतना जाने का आपको समय भी है, आपको करना भी चाहिए।